ये हमें इसलिए हम इन्हें बताना पड़ रहा है कि मुसलमानों के बीच जाकर के आप समझिए ना स्थिति क्या है। नहीं तो यदि फिर ये भी नहीं होंगे तो मुसलमान क्या? तो आपको अच्छा, वोट जब देता नहीं है सरकार ना बन जाती है राजेश चौधरी जी, फिर भी प्राची जी, जब मुसलमान सरकार आपको बन वोट जाती देता है नहीं है, फिर भी मुसलमान सरकार, आपको वोट देता नहीं है। और इतनी आबादी है 19% मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, एक काबिल कार्यकर्ता नहीं है आपका जिसको आप टिकट पर चुनाव लड़ा सकें। और देखिए बात करने मुसलमान चले आप मुसलमान घनश्याम तिवारी जी की पार्टी की, चिंता उनकी कर रहे मुसलमान हैं। मुसलमान वोट देता है या नहीं देता है एक अलग बात हो गई, पर मैं ये कहना चाहूंगा, देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए आप जो केवल हिंदुओं के लिए लागू हुई हो। जितनी गरीबों के हित की योजनाएं, सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमान ही चले, उठा रहे हैं घनश्याम उनका। तिवारी जी का इंतजार कर रही थी मैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधा चल लेती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, क्या ये सच है कि अखिलेश यादव तभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में पहलवान हैं जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान उन पर मेहरबान है? नमस्कार प्राची, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं इस देश में जहां पर आम युवा बेरोजगार है। ये मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शान शौकत से हजारों करोड़ रुपए के संपत्ति के दम पर, सत्ता के दम पर घूम रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जय शाह जैसे उनके परिवार के लोगों को छोड़ दीजिए। तो इस देश में आम युवा न एग्जाम लिख पा रहा है, एग्जाम को लीक कर देते हैं ये लोग, न वो रोजगार पा रहा है, किसान लाठी डंडे खा रहा है। बेटियां जो है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबू बजरंगी, बाबा राम रहीम, प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह और सेंगर के ये सब भारतीय जनता पार्टी के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो जिस देश में आम इंसान इतना परेशान है, उस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या कहता है? दो कौड़ी का इंसान। मैं कहता हूं, आपके दर्शकों से कहता हूं, अगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, आप भी दो कौड़ी के इंसान हैं। अगर आपके बच्चे का पेपर लीक हुआ है, आप भी दो कौड़ी के इंसान हैं। आप किसान हैं, आपको न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, आप दो कौड़ी के इंसान हैं। माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आप दो कौड़ी के इंसान हैं। इस देश में जो पीडीए है उसमें ज्यादातर लोग दो कौड़ी के इंसान हैं। और चाहे वो आदित्यनाथ हो या या फिर पाठक जी हो, ये सिर्फ बता रहे हैं हम सब लोगों को कि इस देश में ये मुट्ठी भर सामंती लोग, अडानी जैसे पूंजीपति, इन सब के सामने आज इस देश के 140 करोड़ लोग दो कौड़ी के इंसान हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना घनश्याम तिवारी जी, क्या ये सच नहीं है कि जब जब मुसलमानों की संख्या आपके वोट बैंक में बढ़ती है तभी आपकी सीटें बढ़ती हैं? क्या ये सच नहीं है कि जब मुसलमान एकमुश्त होकर आपको वोट देता है तभी आपकी पार्टी का जो मजबूत पलड़ा है वो भारी हो जाता है या उसकी सीटें बढ़ जाती हैं? चलिए पलड़ा देखते हैं। पिछले 10 साल में आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए का चंदा गया हो या नहीं दिया हो। या राजेश चौधरी जी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके घर परिवार, पूरे खानदान से भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख रुपए का चंदा नहीं गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 साल में 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा मिला है। कोई भी आपका दर्शक, मैं किसी को बीच में नहीं टोक रहा था, सुनिए बात को। रुक जाए, आपका कोई भी दर्शक इस बात को प्रमाणिक रूप से गूगल कर सकता है, जेमिनाई से पूछ सकता है, जीपीटी से पूछ सकता है। 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा। पलड़ा किसका भारी होगा? जिसने देश में पुट्ठी भर पूंजीपतियों को देश की संपत्ति भेज करके एयरपोर्ट। नहीं, घनश्याम तिवारी जी, मैं तो आज सीटों की बात कर रही हूँ, आप लोगों के वर्चस्व की बात कर रही हूँ। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि जब जब मुसलमान वोट आपकी तरफ शिफ्ट होता है तब तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाती है। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप डिनाई कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 15-20 हजार करोड़ का चंदा बटोरा देश में बेईमान पूंजीपतियों से, पलड़ा इनका भारी नहीं हुआ। समूची मीडिया को अपने मुट्ठी में कर दिया, प्रतिदिन हिंदू मुसलमान बहस दिखाया, पलड़ा इनका भारी नहीं हुआ।